ध्यान देना, हम सभी लोग गोलीय दर्पणों के लिए प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ चुके थे। बात समझ में आ रही? 3 नियम पढ़े थे। पहला कौन सा नियम था बेटा? अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात या तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी या तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। अवतल दर्पण में होकर जाएगी और उत्तल दर्पण में आती हुई, पहला नियम। दूसरा नियम इसी का विलोम था बेटा। बात समझ में आ रही है? अगर कोई प्रकाश की किरण या तो फोकस से होकर जाए और या तो फोकस की ओर जाए तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, दूसरा नियम था। तीसरे नियम की बात करें तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण या फिर वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण। बात समझ में आ रही है? जैसे अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर जाएगी प्रकाश की किरण, है ना? तो टकराने के पश्चात तो वापस उसी मार्ग पर लौट आएगी। यही तीनों नियम था बेटा। बात समझ में आ रही है? और इन तीनों में से कोई 2 नियम लगाना है और उसके बाद हमको प्रतिबिंब की स्थिति पता चल जाएगी। तो आज हम लोग यही देख लेते हैं। तो आप हेडिंग बनाइए, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। हाँ, क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या? बोलना। हेडिंग बनाओ बेटा। चलो, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना, ये आप हेडिंग बनाओ बेटा। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब हम सभी जानते हैं हमारे पास 2 गोलीय दर्पण हैं। कौन कौन सा बेटा? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। बात समझ में आ रही है? तो दोनों का अलग अलग हम लोग देखेंगे। पहले आप अवतल दर्पण का देख लो, फिर उत्तल का दर्पण का देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख लेना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ये आप हेडिंग बना लेना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है? चलो, हेडिंग बनाओ, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये समझ लेना आप कि एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी जो नियम पढ़े हो ना, तीनों नियम, उसी का एक तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा। बस क्लियर? बाकी आपको रटने की जरूरत नहीं। ठीक है? दिवाकर, कहाँ डूबे हो? कोई बात हो तो बताओ। नहीं है तो यहाँ पे आओ। ठीक है? कैसे बैठे हो? लिख लिया बेटा? चलो, अवतल दर्पण में 6 स्थितियां हैं बेटा, प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां। जैसे 6 जगहों पर हम वस्तु रख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो उसी तरीके से 6 स्थितियां आपको प्राप्त होगी प्रतिबिंब की भी। वही हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ वस्तु रखेंगे तो कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है? चलो, पहला स्थिति देखना बेटा, क्या लिखेंगे? फर्स्ट, जब वस्तु अनंत पर, कहाँ पर हो बेटा? एक स्थिति ये हो गई कि वस्तु कहाँ पर स्थित हो? अनंत पर स्थित हो। चलो देख लेते हैं उसको भी।
कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण के द्वारा देख रहे हो ना प्रतिबिंब बनने के। अभी ये कोई दर्पण, अच्छा अब बताना बेटा, हो गया ना। इसका दबा हुआ तल क्या है? परावर्तक है, तो यह अवतल दर्पण होगा, कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, चलो बात करते हैं इसके ध्रुव की। तो ये इसका क्या होगा बेटा? ध्रुव होगा P। बात समझ में आ रही? अच्छा, अगर हम इसके पूरे गोले की बात करें तो यहाँ कहीं ऐसे बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो उसका सेंटर यहाँ कहीं आएगा। सेंटर का बहुत ख्याल रखना आप लोग ध्यान से, है ना, इसलिए प्रकार जरूर यूज करना। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर गड़बड़ हुआ तो पूरा रे डायग्राम खराब हो जाएगा। ध्यान देना बेटा, ये जो हम बनाने जा रहे हैं इसको रे डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण आरेख, यानी कि रे डायग्राम। क्लियर? तो पूरा रे डायग्राम खराब हो जाएगा, आपका प्रतिबिंब सही जगह पर नहीं है, क्योंकि आप सही से उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ही नहीं बनाया। क्लियर? इसलिए प्रकार का यूज करना। मैं ऐसे ही मान ले रहा हूं कहीं पर कि यहाँ पर इसका क्या होगा? सी होगा बेटा। क्या होगा? मेरा थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है, सही करके आपको बताऊंगा। सी और पी को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। तो ऐसे मिला दो इनको। हाँ बिल्कुल सही। चलो बेटा, ये क्या है? मुख्य अक्ष, ये सेंटर आपका बीच। बात समझ में आ रही? लिख भी दे रहे हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब अनंत पर कहीं बहुत दूर, बात समझ में आ रही है, कोई एक वस्तु रखा होगा। सपोज कर लो, पहली चीज देखो बेटा, इसका दो किरण आरेख आप खींच सकते हो। एक तो ये अनंत से कोई किरण आती है तो हम लोग मानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। क्या मानते हैं बेटा? तो अनंत से आने वाली किरणों को आप मानोगे मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। क्लियर? तो ऐसे ही पहला किरण आरेख देखना, आप ऐसे बना सकते हो कि कोई वस्तु होगा वहां पर, ठीक है, वहां से प्रकाश की किरण आएगी। अनंत से ही तो आएगी जब अनंत पर वस्तु स्थित है, तो वहां से जब प्रकाश की किरण आएगी कुछ इस तरीके से, ये ऐसे दर्पण से टकराएगी और टकराने के पश्चात आप सब जानते हो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। यही तो नियम है हमारा, पहला नियम। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। किसमें? अवतल दर्पण में। और मुख्य फोकस मैंने आपको बताया है सी और पी का मध्य बिंदु, छोटे गोले दर्पण के लिए। बात समझ आ रही है? ये हम लोग बाद में अभी प्रूव भी करेंगे। यहाँ कहीं से होकर जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब आप सपोज करना कि ये तो उसका हेड था, मान लो टेल, यहां पर कहीं हो तो इधर से भी प्रकाश की किरण आएगी। क्लियर? देख लेते हैं। तो ये प्रकाश की किरण इधर से भी जा रही है। 1 मिनट, चलो ध्यान देना। और टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी ऐसा। और आप एरो बना देना बेटा, एरो ही बताएगा कि इधर से प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे जा रही है। टकराने के पश्चात क्या होगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी इधर की ओर। ये भी प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो चाहे उसका हेड हो बेटा, बात समझ में आ रही है, और चाहे टेल हो, दोनों जगहों से आने वाली प्रकाश की किरण कहाँ पर मिल रही है? मुख्य फोकस F पर मिल रही है। यानी इसका हेड भी इसी पर बनेगा और टेल भी इसी पर बनेगा। कह सकते हो बिंदु के आकार का बनेगा। किसके आकार का बनेगा? बिंदु के। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो यहाँ से पता चलता है कि अगर वस्तु हमारा अनंत पर है, दर्पण के सामने अनंत पर कहीं रखा है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा सबसे पहले तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा।
क्या होगा बेटा? क्योंकि प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल रही हैं। बात समझ में आ रही? दूसरा चीज, अगर वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। क्या बनेगा? यहाँ पर असल में जो प्रकाश की किरण बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, इसका हेड क्या होगा? नीचे होगा, इन्वर्टेड होगा। बात समझ में आ रही? उल्टा बनेगा। क्लियर? अभी मैं दूसरा किरण आरेख बना के समझाता हूँ कैसे बनेगा। इसके दो किरण आरेख बन सकते हैं। ये हो गया। और आप देख पा रहे हो कि आकार में वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। आप कह सकते हो बिंदु के आकार का बनेगा, इसीलिए हम लोग को दिख नहीं रहा है कि उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा। बात समझ में आ रही है? एक तो रे डायग्राम ये हो गया। दूसरा वाला आप देख लो, इसको आप ऐसे ही बना सकते हो। चलो, कोई प्रकाश की किरण है बेटा जो अनंत पर कोई वस्तु रखा होगा वहां से आ रही है, ठीक, उसके हेड से आ रही है। तो जब अनंत से आ रही है तो हम दोनों प्रकाश की किरणों को समांतर मानते हैं। क्लियर है? वो कुछ इस तरीके से आएगी। मान लो यहाँ कोई वस्तु होगा, यहाँ से ऐसे आ रही है, ऐसे मान लो यहाँ फोकस से होकर जाए। एक ये प्रकाश की किरण है जो फोकस से होकर जा रही है। तीनों नियम में से कोई नियम लगाना है आपको, ठीक है ना? फोकस से होकर जाए। तो आप सब जानते हो अगर ये फोकस से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा बेटा बताओ? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। सबको रट गया नियम? ये कुछ इस तरीके से। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर बनेगा, चलेगा। क्लियर? अब दूसरी चीज, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाला प्रकाश की किरण बताओ। उसी मार्ग पर वापस हो जाती है। ये प्रकाश की किरण क्या होगी बेटा? इसी के समांतर होगी, जो कि है ठीक। ये प्रकाश की किरण फोकस से होकर गई, ठीक है, टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। और ये प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है तो टकराने के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौटेगी। और लौटेगी तो यहाँ पर काटेगी। बताओ, लौटेगी तो यहाँ पर काटेगी नहीं काटेगी? काटेगी। तो यहाँ पर असल में बनेगा क्या? यहाँ पर आपका क्या होगा? कोई वस्तु होगा। क्या होगा बेटा? वस्तु होगा अनंत पर ऐसे। इसको आप ओ डैश बना देना। क्या बना देना? ओ डैश। ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर जैसे ये था, ठीक से बना दे रहा हूँ, ओ डैश। बेटा अब इसकी सही स्थिति आप नहीं बता पाओगे क्योंकि ये अनंत पर है। मैंने आपको ऐसे मोटे तौर पर बता दिया कि एक ऑब्जेक्ट है, इतना बड़ा है, यहाँ पर होगा और इसके हेड से प्रकाश की किरण आ रही है। कहाँ से आ रही है बेटा? हेड से आ रही है। क्लियर है ना? अनंत पर जब कोई वस्तु या रखा होता तो वहाँ से समांतर प्रकाश की किरणें ली जाती, ठीक है, हेड से आ रही थी। तो इसके हेड का यानी ये जो बिंदु आपका दिख रहा है, इस बिंदु का यहाँ पर क्या बनेगा? इमेज बनेगा। क्या बनेगा? ऐसे प्रकाश की किरणें जब यहाँ से लेकर आओगे, बात समझ में आ रही है, यहाँ से आएंगी तो उस बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। धीरे धीरे समझना बहुत ध्यान से। ऐसे इस बिंदु का प्रतिबिंब बनाओगे तो यहाँ बनेगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे ऐसे बनता चला जाएगा। तो सममिति के कारण एक बिंदु का हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? अब हेड देखो ऊपर की ओर था और यहाँ हेड किधर की ओर होगा? नीचे की ओर होगा। ऐसे बनता चला जाएगा। तो सममिति के कारण हम ऐसे मान लेते हैं कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। चलो, उसके प्रत्येक बिंदु का जब आप बनाओगे प्रतिबिंब तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ये कौन सा बिंदु है बेटा? तो आप बताओगे एफ। क्या है ये? मुख्य फोकस। ये ओ डैश था ऑब्जेक्ट। ये क्या है? आई डैश इमेज। बात समझ में आ रही है? इमेज। अब इसमें आपको दिख रहा है उल्टा बन रहा है, बताना।
यहाँ पर नहीं दिखेगा क्योंकि बिंदु के आकार का बन गया, उसका हेड और टेल एक ही बिंदु पर बन रहा है। क्लियर? बहुत छोटा बनता है। ये जो प्रतिबिंब आपको दिख रहा है ना, ये बहुत बड़े वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा होगा, ठीक है, तब इतना बड़ा आप देख पा रहे हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इसके दो किरण आरेख है बेटा, एक से आप समझ नहीं पाओगे उल्टा कैसे बन रहा है। इससे आपको क्या करना होगा, ऐसे ही अपना नियम लगाना होगा कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। वास्तविक बन रहा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा, पहले से पता है। और यहाँ सब कुछ दिख रहा है बेटा, वास्तव में प्रकाश की किरणें मिल रही हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और दूसरी चीज उल्टा भी दिख रहा है, उल्टा बनेगा और आकार में वस्तु से बहुत छोटा। बात समझ में आ रही है? और कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर। तो एक चीज याद रखना है कि अगर प्रकाश की किरण, अगर वस्तु कहाँ स्थित है, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर। किसमें बेटा, अवतल दर्पण में। किसमें, अवतल। दोनों का किरण आरेख ऐसे आप बना लेना अलग अलग, एक तो ये हो सकता है और दूसरा ये। चलो, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? कोई एक्स्ट्रा नियम लगाए हो बेटा यहाँ? नहीं ना, वही तीनों में से कोई दो नियम लगाए हो। यहाँ पे कौन सा, समांतर चलने वाली फोकस से होकर जाएंगी, और यहाँ पर एक फोकस से होकर जाने वाली समांतर हो जाएगी और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली उसी मार्ग पर वापस हो जाएगी। तो आप लिखोगे यहाँ पर क्या, सबसे पहली बात, इस दशा में वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर, कहां पर बेटा, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर बनेगा। दूसरी चीज वास्तविक, क्या होगा बेटा, वास्तविक। एक एक चीज सब लिखना आप, वास्तविक। और तीसरी चीज उल्टा। बात समझ में आ रही है? वह आकार में वस्तु से बहुत छोटा। बात समझ में आ रही है? बनेगा। आप लिख सकते हो बिंदु रूप। कौन सा बेटा, बिंदु के रूप का बनेगा। तो ये चीज समझ में आई? कोई दिक्कत? बिल्कुल भी रटना नहीं है, एक एक चीज आपको समझना है। क्लियर? एग्जाम में आपसे सही 6 स्थितियां नहीं पूछता कि आप सब रट लो, कोई एक स्थिति पूछेगा। बात समझ में आ रही है? वो भी ऑप्शनल में, कि यहाँ पर कोई वस्तु रखा है उसका प्रतिबिंब बनेगा किस तरीके से। तो आप फटाफट एक किरण आरेख बनाना, अपना तीनों नियम में से 2 नियम लगा के और बता देना, जैसा होगा वैसा लिख देना, बात खत्म। ठीक है? दूसरा देखते हैं बेटा, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, यहाँ अनंत पर था, इस बार हम लोग क्या करेंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ले लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर लिखेंगे जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो। ठीक है? दिव्यांश बातचीत मत करो, दिव्यांश नहीं, शिवेंद्र। अच्छा, नाम का कंफ्यूजन हो जाता है भाई, आप सबके नाम मिलते जुलते हैं। आरोप लग गया दिव्यांश पे और दिव्यांश चौंक गए, हम कहाँ बोले हैं। चलो दिव्यांश इधर देखो, ये कौन सा दर्पण है बेटा, हम अवतल दर्पण क्यों बना रहे हैं, हम तो उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब की स्थिति याद करें ना, तो अवतल दर्पण क्यों बना रहे हैं। देखो इसका दिमाग कहाँ है,
हम लोग अवतल दर्पण का ही देख रहे हैं बेटा, तो इसीलिए अवतल दर्पण बना रहे हैं। हाँ वो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ नहीं हो तो। चलो जल्दी से आ जाओ वापस। ठीक है बेटा, तो ये अवतल दर्पण इसीलिए बनाए हैं। क्लियर? ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसका P और C ढूंढेंगे, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या होगी, मुख्य अक्ष। तो यहाँ पर ये क्या है बेटा, ध्रुव। क्या है ये, ध्रुव। और इसका अगर हम गोला बनाएं तो ऐसे बनेगा, यानी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं आएगा। ठीक है ना? चलो, तो ये क्या हो गया बेटा, C, और C और P को मिलाने वाली रेखा क्या होगी, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। नहीं बतियाओ मत। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा? तो C और P को मिलाने वाली रेखा क्या होगी, मुख्य अक्ष। वस्तु को रखना कहाँ है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, यानी यहाँ कहीं पर। ठीक है, तो एक कोई हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। मान लीजिएगा ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कहीं स्थित है। ये ठीक है, इसको हम बोलते हैं O डैश। ये ऑब्जेक्ट हो गया बेटा, वस्तु हो गया। ठीक है ना? अच्छा, अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो आपको ढूंढना है। पहले आप F बता दो, तो C और P का मध्य बिंदु यहाँ कहीं क्या होगा बेटा, F होगा। क्लियर? कोई भी दो नियम लगाओ। पहला, हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या बेटा, इस बिंदु का क्या करेंगे, प्रतिबिंब देख लेंगे। बात समझ में आ रही है? फिर सममिति के कारण उसी की सीध में सब बन जाएगा। तो इस बिंदु से होकर जाने वाली कम से कम 2 किरण आरेख खींचो, और परावर्तन के पश्चात जहां काटेंगे वहीं उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो पहला नियम लगा दो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। खींच दीजिए। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली ये प्रकाश की किरण हो गई। ठीक है, अब इसका परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से ऐसे होकर। ठीक है, दूसरा नियम लगाओ बेटा। दूसरा क्या है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अब परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। ये भी लगा सकते हो, या तीसरा भी लगा सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात उसी मार्ग पर वापस आ जाते। जो मन कहे वो, दोनों में से कौन सा लगा दें, तीसरा। चलो तीसरा लगा देते हैं। पता नहीं क्यों आप लोग तीसरे को बहुत मुहाते हो। चलो, अरे एरो तो बनाया ही नहीं। चलो बता देते हैं। देखो, ये प्रकाश की किरण ऐसे समांतर गई थी, परावर्तन होने के पश्चात यहाँ से ऐसे वापस लौट गई। ये मुख्य फोकस था ना, मुख्य फोकस। अब ये प्रकाश की किरण क्या हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है, परावर्तित होने के पश्चात वापस उसी मार्ग पर लौट आ रही है, और एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है, यानी इस बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। क्लियर? ऐसे रफ टाइप में आपको समझाता हूँ, ध्यान देना। अगर हम इसके नीचे वाले बिंदु यानी इसका प्रतिबिंब बनाएं तो वो कहाँ बनेगा, बहुत आसानी समझना। इसका प्रतिबिंब बनाओगे तो यहाँ से होकर जाने वाला प्रकाश की किरण ऐसे खींचोगे। बात समझ में आ रही है? टकराने के पश्चात जाहिर सी बात है वो भी फोकस से होकर जाएगी। अच्छा, ये यहाँ कहीं टकराएगी और यहाँ से ऐसे फोकस से होकर जाएगी। बात समझ में आ रही है? दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर जाओ एक प्रकाश की किरण को, तो यहाँ से ऐसे होकर जाएगी। बात समझ में आ रही है? अब देखो एक दूसरे को कहाँ काट रही है, यहाँ काट रही, नहीं काट रही, काट रही ना। ऐसे इस बिंदु का बनाओगे तो यहाँ बनेगा, इस बिंदु का बनाओगे यहाँ बनेगा, ऐसे बनता चला जाएगा। क्लियर? तो अब हम बार बार क्या करेंगे, इतना थोड़ा बनाएंगे, केवल एक बिंदु का बनाएंगे, सममिति के कारण वहां पर खींच देंगे वैसे।
चलो ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। तो यहाँ हेड पर एक बिंदु था, उसका प्रतिबिंब यहाँ बना है, जाहिर सी बात है यहाँ हेड बनेगा। क्या बनेगा? और टेल का ऐसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ यहाँ पर ऐसे बनता जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एक इमेज बना देंगे और वो कुछ इस तरीके से बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? एकदम क्लियर। तो इसको नाम दे देना आई डैश। तो इस प्रतिबिंब, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया। कोई डाउट? सारे आपको गुण उसके दिख रहे हैं, जैसे वास्तव में प्रकाश की किरणें मिल रही हैं तो वास्तविक। दूसरी चीज उल्टा। तीसरी चीज आकार में वस्तु से क्या है? छोटा है। बात समझ में आ रही है? यही सारी चीजें लिख देना। और स्थिति क्या है? सी और एफ के बीच। चलो लिख दे रहे हैं। हाँ बताओ क्या? हाँ बिल्कुल बनेगा, वही बनेगा। देखो मैं यही बना दे रहा हूँ, कोई भी संदेह मत रखो अपने अंदर। ध्यान से देखना। दूसरा नियम क्या है बेटा? फोकस से होकर जाए। कहाँ से होकर जाए? फोकस से होकर जाए। अगर फोकस से होकर जाएगी तो परावर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखो वही काट रहा है, नहीं काट रहा? बात समझ में आ रही है? मैंने कहा है तीनों में से कोई दो लगाओ, जो आपको पॉसिबिलिटी दिख रही है लगा दो, एकदम वही मिलेगा। बस आपका सी और एफ अलग अलग नहीं होना चाहिए। देखो हमारा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है ना? तो ये सब मेजरमेंट बहुत बढ़िया रखना है, स्केल वगैरह और भी सारी चीजें। चलो ठीक है बेटा, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इस दशा में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सबसे पहले क्या होगा? वास्तविक। क्या लिखेंगे? वास्तविक। और वास्तविक है तो, और दिख भी रहा है उल्टा है। अच्छा, आकार में वस्तु से छोटा। वाह। तथा C और F के बीच में बनेगा। कहाँ कहाँ बेटा? C और F के बीच स्थित होगा। बात समझ में आई? ये सारी चीज। C का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। F का मतलब फोकस, प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस। इन दोनों के मध्य में स्थित है। दूसरी स्थिति हो गई। तीसरा देखें। चलो तीसरा ध्यान देना यहीं पर। जब वस्तु C पर ही स्थित हो। अब तीसरी स्थिति कहाँ बचती है? पहला अनंत हो गया, दूसरा अनंत और C के बीच में, अब तीसरा C है ना। तो जब वस्तु C का मतलब वक्रता केंद्र है ना, C पर स्थित है, तब क्या होगा? तो ध्यान देना, देख लेते हैं। हाँ अब तुमको बहुत मजा आ गया है ना? अभी तुमसे फिर पूछ रहे हैं, ध्यान देना। चलो सबसे पहले इन सबको हटाओ। वस्तु कहाँ है? C पर। बात समझ में आ रही है? अब इसका आपको प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है? नाम दे दीजिए O डैश। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर? हाँ बेटा, यहाँ पर आप प्रथम नियम लगाना। कौन सा नियम लगाएंगे? कोई भी दो नियम लगाओ जो आपको समझ में आ रहा है। बताओ दिवाकर।
बोलो। दर्पण के समांतर आएगी। दर्पण की नहीं बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण है ना। चलो इस बिंदु से ले जा रहे हैं, जाहिर सी बात है हम इस बिंदु का प्रतिबिंब बनाएंगे। चलो ठीक है भैया, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से? हाँ, एफ का मतलब मुख्य फोकस से होकर जाए। चलो लिए गए, मुख्य फोकस से होकर चली गई। दूसरा बेटा, दूसरा कौन सा लगाएं बताओ? दूसरा लगा देंगे, फोकस से होकर जाने वाली, ठीक है ना। अब फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के यहीं पर कटना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो रहा है ना। चलो देख लेते हैं, गलत जगह पे कट रहा है। अभी समांतर नहीं है ना, समांतर कर लेते हैं। और कौन लिख रहा है भाई इस पे? गई, ठीक है। असल में फोकस यहाँ कहीं होना चाहिए भाई। अब सही है ना? हाँ, तो हम फोकस गड़बड़ लिए थे, फोकस यहाँ होना चाहिए। ठीक है, ये एफ होगा बेटा। अरे अभी एक चीज गड़बड़ हो रहा है, ये यहाँ काटेगा ये। आप लोग भी बनाओ तब तक बेटा, ये मैं थोड़ा सा सही करता हूँ। हाँ बेटा ध्यान देना, यही प्रतिबिंब भी बनेगा, बराबर होगा और उल्टा होगा, है ना ये चीज। हाँ, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। चलो यहाँ पर क्लियर है, आप लोग इसको सही कर लेना थोड़ा सा। हाँ, एरो बना दें। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होगी और एक दूसरे को यहाँ काट रही है। जाहिर सी बात है इसके हेड का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ, ठीक है ना। और ऐसे इस बिंदु का इस बिंदु पे बनेगा, ऐसे से बनता चला जाएगा। तो इसलिए ये क्या हुआ आपका आई रेस, ये इमेज हुआ। बात समझ में आ रही है? तो इस दशा में आप देख पा रहे हो कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, आकार में वस्तु के बराबर बन रहा है और उसी बिंदु पर यानी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो इसको भी लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? ऐसे शॉर्ट में लिख लेना, इस दशा में वस्तु का प्रतिबिंब इस दशा में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक क्या होगा बेटा? वास्तविक है तो उल्टा, कामा आकार में
वस्तु के बराबर, ठीक है, आकार में वस्तु के बराबर तथा सी पर, कहाँ पर बेटा, सी पर बनेगा, यानी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कोई डाउट इसमें? एक एक चीज समझ में आ रही ना? ठीक, कितने, 3 स्थितियां हो गई। अब चौथा कहाँ रखोगे वस्तु को? तो सी और एफ के बीच, वही बनता है ये। अच्छा, चौथा देख लीजिए, जब वस्तु सी व एफ, कहाँ पर बेटा, सी व एफ के बीच स्थित हो। चलो इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो एक अवतल दर्पण ले लीजिए, ठीक है ना, ये ले लिए, एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है तो उभरे हुए तल पर कलैया पॉलिश होगा और दबा हुआ तल परावर्तक। इसके अगर ध्रुव की बात करें तो कहाँ होता है बेटा ध्रुव? हाँ, आप बताओ, आप बताना बेटा, बोलो। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ही तो हम लोग ध्रुव बोलते हैं, है ना? नहीं आई थी पढ़ने? गुड गर्ल। नाउ ये हो गया ध्रुव, जो परावर्तक पृष्ठ होगा उसका मध्य बिंदु, ठीक है ना, ध्रुव हो गया। और वक्रता केंद्र क्या होगा? ये जिस गोले का कटा हुआ भाग है, हाँ, उसी के केंद्र को, तो ऐसे कुछ गोला बन रहा होगा, यही गड़बड़ बनता है ना। चलो ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर कहीं स्थित होगा, ठीक है, ओके। सी और पी को मिलाने वाली रेखा क्या होती है बेटा? मुख्य अक्ष। खींच दीजिए, लग नहीं रहा है मिल पाएंगे, जबरदस्ती मिलाना पड़ेगा, है ना। चलो बेटा, ये P हो गया और ये C हो गया। C और P को मिलाने वाली रेखा क्या होगी? इसकी मुख्य अक्ष। वस्तु कहाँ रखोगे? हाँ हाँ ठीक है, जहां आप कहोगे वहीं रखेंगे, है ना। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख दीजिए। एक ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहां पर ऐसे बना दिए, ठीक है बेटा। ये है क्या? ऑब्जेक्ट, ओ डैश, ठीक है। अब इसके हेड का प्रतिबिंब बनाओ, पता चल जाएगा कहाँ बनेगा, है ना। इसका टेल कहाँ पर है? मुख्य अक्ष पर, तो टेल तो मुख्य अक्ष पर रहेगा ही, ठीक है। चलो देखते हैं, इसमें से कोई 2 नियम लगाओ आप बेटा, तीनों में से कौन सा पहले लगाएं? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, सबसे फेवरेट नियम रहेगा आप लोगों का, है ना, बहुत यूज करोगे इसको। यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है। परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी बेटा? कहाँ से? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। चलो ये मुख्य फोकस है, यहाँ से होकर ऐसे गई, ठीक है। और दूसरा कौन सा लगा दें? फोकस से होकर जाने वाली समांतर हो जाएगी, ये भी लगा सकते हो। नहीं तो सी से होकर जाने वाली, सी से होकर जाने वाली का मतलब ध्यान से समझना, सी से अभी वापस तो आएगी नहीं, वापस आएगी तो परावर्तित कहाँ होगी? पहले आप इसके सीध में लेकर जाना, क्या करना? इसके सीध में लेकर जाना, तो ये असल में अभिलंबोत तो आपतित हो रही है, अभिलंबोत आपतित हो रही है, आई 0 है तो आर भी 0 होगा, यानी उसी मार्ग पर वापस लौट कर आएगी, वापस लौट कर आएगी तब यहाँ काटेगी। बात समझ में आ रही है? तो ये भी लगा सकते हो। आसान आपके लिए दूसरा वाला है, कौन सा लगाएं? ठीक है,
अब इसको लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बच सकते हो, लेकिन ठीक है अभी के लिए। चलो, F से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। समांतर है, अरे अभी कर दिया जाएगा ये। हाँ, एरो बना देना बेटा। ये प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जा रही है? फोकस से होकर जा रही है, होकर जा रही है, और परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ पर काट रही है, तो परावर्तन के पश्चात वास्तव में इस बिंदु पर मिल रही है, तो इसके हेड का जो यहाँ पर बिंदु होगा उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो सममिति के कारण हम लोग मान लेंगे कि इसका प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनेगा। का हो, बड़ा बन गया? हाँ, कोई कह रहा था अभी छोटे बनेगा हमेशा, देखो बड़ा बन गया। और अभी मैंने सुना है कोई बच्चा बोला था वास्तविक है हमेशा बनेगा, नहीं, अभी आवेशी भी बनेगा, है ना इसमें। ठीक है, तो ये ओ डैश था, ये क्या होगा बेटा? आई डैश। डैश वाले को हेड की तरफ लिखे थे, यहाँ भी हेड की तरफ लिखिए, ये इसका प्रतिबिंब बनेगा। इस दशा में अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखोगे? प्रतिबिंब के फीचर्स, गुड। हाँ, सबसे पहले इस दशा में वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा बेटा, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगा, क्योंकि प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल रही हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर वास्तविक, और वास्तविक है तो इसी में सारे रट लीजिए, बाद में फिर सोचना ना पड़े, ठीक है ना। वास्तविक है तो उल्टा, और उसके बाद आकार में वस्तु से बड़ा, आकार में वस्तु से बड़ा, तथा किसके किसके बीच बन रहा है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो कहाँ से बेटा? अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित होगा, के बीच बनेगा, यह स्थित होगा, है ना। ये बताओ, बात समझ में आ रही है? कोई डाउट नहीं है ना? अब पांचवा देख लेते हैं। पांचवा स्थिति क्या होगी? पहले लिख लें, जब वस्तु, अभी कहाँ स्थित था? सी और एफ के बीच। अब इसके बाद कौन सा बन रहा है? एफ, फोकस पर स्थित हो। तो जब वस्तु एफ पर स्थित हो, ठीक है, फोकस पर स्थित होगा, है ना। देख लेते हैं कहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वस्तु को कहाँ रख दिए? फोकस पे। नियम लगाओ अपना, कोई भी दो नियम लगाओ, देखते कहाँ इसका प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहला नियम क्या है? अच्छा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण हो गई बेटा। अब परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है? दर्पण से टकराएगी और फोकस से होकर जाएगी, ठीक है।
एरो भी बना दीजिए बेटा, वो डायरेक्शन बताएगा, है ना, प्रकाश की किरण। ये टकराई और टकराने के पश्चात इधर से होकर चले। दूसरा नियम कैसे लगाओगे बेटा? दूसरा क्या होता है, फोकस से होकर जाए। कैसे ले जाओगे? फोकस से, ठीक है ना। तीसरा लगाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाले प्रकाश की किरण। तो अब अगर इधर की ओर प्रकाश की किरण लेकर आओगे तो परावर्तन कहाँ होगा उसका? नहीं होगा ना, ले जाना है दर्पण की ओर। क्लियर? कैसे ले जाओगे? अभिलंबोत आपतित करोगे। अभिलंबोत का मतलब त्रिज्या के अनुदिश, क्योंकि त्रिज्या पृष्ठ पर क्या होता है? लंब होता है। त्रिज्या क्या होगा बेटा? वक्रता केंद्र सी से दर्पण को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या होती है। तो ऐसी रेखा खींचो जो इसको छू कर जाए। देखो मैं आपको एक रफ टाइप का लाइन खींच दे रहा हूँ, ये बात समझ में आ रही है? अब बताना बेटा ये लाइन क्या है? वक्रता त्रिज्या है कि नहीं है? है ना। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, वक्रता त्रिज्या है। अब इसी के अनुदिश प्रकाश की किरण ले जाओ, ऐसे लेकर जाएंगे इस पर। बात समझ में आ रही है? अब जब इसके अनुदिश आप प्रकाश की किरण को ले जाओगे तो अभिलंबोत आपतित होगा। क्या होगा बेटा? और अभिलंबोत आपतन के लिए आप जानते हो I बराबर 0 होता है, और परावर्तन के नियम से R भी 0 होना चाहिए। R का मतलब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच 0 कोण होना चाहिए, यानी इसी पथ पर वापस लौटना चाहिए। लौटेगा ना? नहीं समझ पाए? हाँ ठीक है। तो ये प्रकाश की किरण ऐसे गई, ठीक है, और टकराने के पश्चात वापस फिर इसी मार्ग पर लौट, ऐसे वहां से फिर टकरा के वापस लौटेगी। और आप देख पा रहे हो ये कहीं पर भी मिलेगा नहीं, एकदम पैरेलल है ना, समांतर है। यहाँ कहीं नजदीक में तो नहीं मिलेगा, बता रहा हूँ। ऐसे गई थी और टकराने के पश्चात वापस ऐसे लौट आई। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बेटा? अनंत। समांतर प्रकाश की किरणें कहाँ से मानते थे आ रही है? अनंत से। तो अनंत पर जाकर ये मिलेगी वहां पर। बात समझ में आ रही है? तो वहां पर प्रतिबिंब क्या होगा? इसका बनेगा। और प्रकाश की किरणें चूंकि वास्तव में मिलेंगी, बात समझ में आ रही है, पीछे तो है नहीं दर्पण के, तो वास्तविक बनेगा। बात समझ में आ रही है? और उल्टा तो बनेगा ही, क्योंकि इसका हेड देखो मुख्य अक्ष के ऊपर था और इसका हेड नीचे बनेगा, तो उल्टा होगा। और आकार आप देखते जा रहे हो बहुत बड़ा होगा। बात समझ में आ रहा है? ऐसे बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे पीछे जा रहा है। तो आप लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर? इस दशा में वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब सबसे पहले क्या होगा बेटा? वास्तविक। क्या होगा? वास्तविक है तो उल्टा, ठीक है। और उसके बाद आकार में वस्तु से बहुत बड़ा, आकार में वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है। वह तथा कहाँ बनेगा? अनंत पर, अनंत पर बनेगा। अब आपको कुछ चीजें समझ में आने लगी होंगी कि पहले जहां वस्तु रखते थे वहां प्रतिबिंब बन रहा है ना। देखो आप पहली बार वस्तु को अनंत पे रखे थे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना? फोकस पर। और अब वस्तु कहाँ पर रखे बेटा? फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना? अनंत पर। अच्छा यहाँ पर देखना, वस्तु को कहाँ रखे थे? सी और अनंत के बीच में, तो कहाँ बन रहा था? सी और एफ के बीच में। और जब हम वस्तु को सी और एफ के बीच में रखे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? सी और अनंत के बीच में। और जब सी पर रखे तो उसी पर बन रहा था। अब एक स्थिति और बचती है, ध्रुव और एफ के बीच में, यानी पी और एफ के बीच में रख दे वस्तु को, तो क्या होगा? देख लेते हैं।
छठवां, जब वस्तु कहाँ पर हो बेटा, F व P के बीच हो, स्थित। चलो एक आप अवतल दर्पण ले लीजिए बेटा, ये ले लिए। ठीक है, कलई या पॉलिश कर दीजिए उभरे हुए तल पर, और दबा हुआ तल क्या होना चाहिए इसका, परावर्तक, तभी अवतल दर्पण होगा। अच्छा, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या होगा बेटा, दर्पण का ध्रुव। ये सब एकदम यही याद कर लो, बात समझ में आ रही है। और सी क्या होगा, जिस गोले का एक कटा हुआ भाग है उसका केंद्र है, तो गोला कुछ ऐसे ही बन रहा होगा, ठीक है ना। और इसी का केंद्र यहाँ कहीं पर स्थित होगा, ले लेंगे ऐसे। और सी और पी को मिलाने वाली रेखा क्या होगी, मुख्य अक्ष। ठीक है बेटा, ये हो गया, सी हो गया, पी हो गया। और इन दोनों का मध्य बिंदु क्या होगा, मुख्य फोकस एफ होगा। वस्तु को कहाँ रखना है बेटा, वस्तु को कहाँ रखें, तुमसे नहीं पूछे थे। हाँ, मुझे भी पता था कि आप दोनों बतिया रहे हो। पी और एफ के बीच में वस्तु को रखना है, रख दिए ऐसे, दिख रहा है ना, बड़ा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा दिख लिया जाएगा उतना, है ना। चलो ये क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट, ओ डैश। कोई भी दो नियम लगाओ, प्रतिबिंब की स्थिति मिल जाएगी। चलो देखते हैं पहला नियम, समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, लगा दें। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली ये प्रकाश की किरण है, और परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ऐसे ही बात समझ में आ रही ना। ठीक है, एरो बनाना बेटा, ये टकराएगी, टकराने के पश्चात ऐसे इधर की ओर होकर चलेगी। दूसरा नियम बेटा, फोकस से होकर जाए तो समांतर हो जाएगी। हमको आसान क्या लग रहा है, सी से होकर जाए, है ना, वापस उसी मार्ग पर लौट जाएगी। चलो तो इस बार सी से लेकर जाइए, हालांकि आप समझ रहे हो ना कैसे ले जाओगे, इसी पर लेकर जाना है आपको। कहाँ से, इसके हेड से, अभी हेड से लेकर जाओगे, ठीक है। तो जब त्रिज्या के अनुदिश होकर जाएगा तो अभिलंबोत आपतित होगा, I0 तो R0 होना चाहिए, नहीं उसी मार्ग पर वापस लौटेगा। जब वापस लौटेगा तो ऐसे होकर जाएगा। अभी के लिए मैं आपको समझाऊं तो प्रकाश की किरण जो है बेटा, वो यहां से होकर नहीं गई है, बल्कि वो यहां से, इसके हेड से होकर गई। बात समझ में आ रही है। और टकराएगी, टकराने के पश्चात वापस आएगी और उसी मार्ग पर वापस लौटेगी, ठीक है ना, इस तरीके से। ये एरो ध्यान से देखना बेटा, थोड़ा सा जूम कर दूं, अब दिख रहा है, हाँ, और अब गलती भी दिख रही है, ये ठीक है ना, ओके। तो ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, टकराने के पश्चात ऐसे वापस आएगी, और ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, यहाँ इस बिंदु से चलेगी, टकराएगी। अब चूंकि आप जानते हो त्रिज्या के अनुदिश है तो अभिलंबोत आपतित होगी, टकराने के पश्चात वापस उसी मार्ग पर ऐसे लौट जाएगी। अब आप देख पा रहे हो किरण आरेख को बहुत बढ़िया से
कि ये दोनों किरण आरेख इधर तो कहीं नहीं काटेंगे, कभी भी नहीं काटेंगे, क्योंकि जैसे जैसे इधर की ओर बढ़ते जा रहे हो आप देख पा रहे हो कि ये फैलती हुई जा रही है, सवाल ही नहीं कहीं काटने का। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये पीछे काटेंगे, अगर हम इनको पीछे बढ़ाएं तो देखिए इनको पीछे हम लोग बढ़ा देते हैं, ऐसे इसको बढ़ा दीजिए, इस प्रकार से किरण को ऐसे बढ़ाइए, ठीक है बेटा, बढ़ा दिए। ऐसे इस प्रकार से किरण को भी बढ़ाइए, ठीक है। बढ़ा दिए। अब देखो यहाँ पर काट रहा है और यहाँ पर वास्तव में नहीं मिल रही है, बल्कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो इसका जो हेड यहाँ पर है बेटा, उसका यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ऐसे इस बिंदु का देखोगे तो यहाँ बनेगा, इस बिंदु का देखोगे तो यहाँ बनेगा। बात समझ में आ रही है? यानी इसका हेड ऊपर ही बन रहा है। क्लियर? तो सममिति के कारण हम सभी मान लेंगे कि इसका जो प्रतिबिंब है बेटा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। और कैसा प्रतिबिंब होगा? आभासी होगा, इसलिए इसे डॉटेड बना लेना, ठीक है ना। ओके, ये है क्या? आइरिस। क्लियर? तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, इस दशा में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी। कौन सी स्थिति है बेटा? छठवीं स्थिति है ना, आभासी। और दूसरी चीज, आभासी है तो सीधा, और आकार में वस्तु से बड़ा। वह दर्पण के पीछे, कहाँ बेटा? इसमें दर्पण के पीछे बनेगा, इसीलिए प्रकाश की किरणें मिल नहीं पा रही हैं। बताओ, ये बात भी समझ में आई?